जस्ट फॉर कोड दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए ग्रामरिंग चैप्टर लेके CSS ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स का, यानी कि इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग ज़रूर विजिट करिए। बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं हमारे जो कि प्रीमियम भी हैं। तो अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है तो आप इस वाले प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। अगर आपको HTML CSS की नॉलेज है, जावास्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं है, तो आप जावास्क्रिप्ट के लिए इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़ सकते हैं। इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़ने के बाद आपके पास एक और प्लेलिस्ट है यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट रियल टाइम प्रोजेक्ट। इसके अंदर देखिए 89 वीडियो है और इसके अंदर सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड हुए हैं। इतने सारे प्रोजेक्ट हैं कि आप इसको कंप्लीट करते हो तो जावास्क्रिप्ट का लॉजिक आपका वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आपको कंप्लीट करना है उस चीज़ को। इसके अंदर एक करंट ऑपरेशन बनवाया गया है, उसको आपको बना लेना है, तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। चलिए आगे काम करेंगे। इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा, VS कोड में आ जाइए। ये आपका चैप्टर 7 है। कंट्रोल N कर लेंगे, कंट्रोल S कर लेंगे, डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे। नोट्स वगैरह आपको लास्ट में मिलेगा। नोट्स वगैरह की डिमांड अभी मत करिए आप लोग, ठीक है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा और नोट्स में उतनी चीज़ें होंगी जितने आपके काम में आ जाएं। ठीक है, CSS-CH-6.html या सॉरी 7.html एक्सटेंशन कोड HTML ही रखेंगे फिलहाल। हम अभी हम इंटरनल CSS पे काम करें, इसलिए एक्सटेंशन कोड HTML ही रख रहा पड़ रहा है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो डॉक टाइप HTML लिखना था। ऐसे लिखिए डॉक टाइप HTML, उसके बाद आप HTML स्टार्ट करते थे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर हेड टैग स्टार्ट करते थे, उसके बाद आप यहाँ पर टाइटल स्टार्ट करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको कई बार बताएंगे। अब यहाँ पर आप ऐसे लिखते थे, आपका जो भी चैप्टर का नाम होता था, चैप्टर 7 है ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर, तो ये आपको टाइटल के रूप में दिख जाएगा। अब इस हेड टैग के नीचे बॉडी टैग स्टार्ट करते थे इस तरीके से। अब इस बॉडी के अंदर आपको काम करना होता था। अगर आपको बॉडी का कलर वगैरह चेंज करना है तो स्टाइल यहीं पर लगा के हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, या हम बॉडी को सेलेक्ट करके कलर चेंज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो टाइटल है इसके ठीक नीचे आप स्टाइल को स्टार्ट करिए और इंटर कर लीजिए। बॉडी को सेलेक्ट करने के लिए ऐसे बॉडी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम कलर इसका चेंज कर देंगे। तो कलर मैंने जैसे डिफाइन कर दिया इस तरीके से नेवी, तो बॉडी के पूरे बॉडी का कलर नेवी हो जाएगा। ठीक है, अभी आप अगर आउटपुट के रूप में देखें, कंट्रोल O करिए और जो आपका चैप्टर है, जैसे ये वाला चैप्टर हमारा, इसको ओपन विद गूगल क्रोम कर लेंगे। तो राइट क्लिक करके मैंने ऐसे ओपन विद गूगल क्रोम कर लिया। नोटिस करिए बॉडी का कलर हमारा चेंज नहीं हुआ। तो बॉडी का कलर इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि बॉडी के अंदर ना हाइट है ना विड्थ है। तो अगर आपको बॉडी का हाइट फुल रखना है, यानी कि अगर आप चाहते हो ये जो बॉडी है ये पूरा जो आपको बैकग्राउंड ये व्हाइट कलर में दिख रहा है, ये यहाँ तक अगर आपको हाइट देना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपको हाइट सेट करना है तो आप यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर सकते हो मिनिमम हाइट, या सिर्फ आप हाइट का यूज करिए इस तरीके से और 100 VH दे दीजिए। अभी आपको आगे बताया जाएगा मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ये सारी चीज़ें। तो फिलहाल आप रिलोड करके जब देखेंगे तो इसमें हाइट होने की वजह से और विड्थ भी देना होगा आपको। तो यहाँ पर आप विड्थ प्रॉपर्टी का यूज करिए और इसका विड्थ 100% रखिए। तो 100% का मतलब ये हो गया कि इस छोर से लेकर के इस छोर तक जो विड्थ होगा वो 100%, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हाइट होता है उसको बोलते हैं 100 VH हाइट। यानी कि VH का मतलब हो गया व्यू पोर्ट हाइट, V का मतलब व्यू पोर्ट और H का मतलब हाइट। तो व्यू पोर्ट हाइट यानी कि व्यू पोर्ट का मतलब जो आपका व्यू दिख रहा है उसका हाइट। रिलोड करेंगे तो देखिए इसका जो है बैकग्राउंड आना चाहिए कलर, सॉरी सिर्फ हमने कलर दिया है, सॉरी यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देना था हमें। ठीक है, परफेक्ट बैकग्राउंड कलर दीजिए। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो नोटिस करिए अब यहाँ पर कलर आपका आ गया परफेक्ट। ये देखिए बैकग्राउंड कलर आ गया ना इस तरीके से, नेवी कलर। और यहाँ पर देखिए स्क्रॉल बार आया, तो स्क्रॉल बार इसलिए आया क्योंकि जो बैकग्राउंड होता है उसके अंदर डिफॉल्ट, सॉरी जो बॉडी होता है उसके अंदर पाइडिंग और मार्जिन होता है। तो आप पाइडिंग को जीरो जीरो कर दीजिए इस तरीके से, यानी कि जीरो कर देंगे। इसके साथ साथ आप मार्जिन को भी जीरो कर दीजिए। तो पाइडिंग और मार्जिन जब आप जीरो कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर होता है। तो कई सारे ऐसे टैग हैं HTML के अंदर जिसके पास बाय डिफॉल्ट पाइडिंग मार्जिन होता है, तो उसको आपको ऐसे जीरो करना है। अब ये जो स्क्रॉल बार आता है अब वो नहीं आएगा। रिलोड करिए जरा, ये देखिए अब नहीं आएगा स्क्रॉल बार। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या काम करना है वो डिसाइड करिए आप। तो नीचे की तरफ आ जाइए, यहाँ पर हेड सेक्शन को स्टार्ट करिए, यानी कि हेड एक टैग होता है या हेडर टैग होता है। ठीक है, हेडर टैग इसको डिफाइन करिए। अब हेड तो आपका वहां पर लिखा आपने, ये हेडर टैग होता है। ठीक है, तो हेडर नाम है इसका, इसका मतलब क्या हुआ कि हेडर वगैरह जब भी आपको बनाना हो तो इस हेडर टैग के हेल्प से आप बनाइए। ठीक है, ये आपका सिमेंटिक एलिमेंट होता है, आपको बताया जाएगा। ये आपको HTML में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आपको HTML नहीं आती है तो CSS पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप इस HTML को पढ़िए, तो HTML में आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, ये कौन सा टैग है, कैसा टैग है, क्योंकि ये HTML से रिलेटेड पार्ट नहीं है। ये तो HTML का आपके पास इस प्लेलिस्ट है, इसको आप वॉच करिए पहले, फिर इसको देखिए। तो HTML देखने के बाद ही आपको इस CSS को देखना है। हेडर हमने स्टार्ट किया। अब इस बॉडी के ठीक नीचे आप यहाँ पर हेडर को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि हेडर को हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर हम अगर ऐसे बैकग्राउंड कलर का यूज करें, यानी कि हमने बैकग्राउंड कलर का यूज किया और यहाँ पर हम बैकग्राउंड में कुछ कलर दे दें, जैसे कि हमने दे दिया
नेवी ये वाला कलर, ये वाला ठीक है, नवजोत वाइट, नेवाजोत वाइट ये वाला ठीक है, नवा जो वाइट ये वाला दे दीजिए जरा। ठीक है, अगर आप रिलोड करेंगे तो ये कलर आपको नहीं आएगा, नोटिस करिए कलर नहीं आया। मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो कलर है वो आ जाए, तो उसके लिए आपको इसके अंदर विड्थ देना होगा। तो सबसे पहले कितना विड्थ रखना है, जैसे आपने 50% विड्थ रखा तो 50% में कलर आएगा। हाइट भी देना होगा इसके अंदर, क्वांटिटी नहीं है तो हाइट दीजिए इस तरीके से। जैसे मैंने हाइट रख दिया 300 पिक्सल। तो नोटिस करिए जब आप रिलोड करेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर आप जाके रिलोड करते हो तो देखिए 50% विड्थ और 300 पिक्सल हाइट में ये आपका कलर आया। ठीक है, मैं चाहता हूँ फुल विड्थ में आए, तो आपको क्या करना होगा, इसको 100% करना होगा, यानी कि यहाँ पर आप 100% कर दीजिए। तो अब ये फुल विड्थ में आएगा, देखिए रिलोड करेंगे तो फुल विड्थ में आ गया, परफेक्ट। हमें और छोटा करना है इस चीज़ को, यानी कि जो हाइट है इसको छोटा करना है, तो हम यहाँ पर 150 पिक्सल या आप टू 100 पिक्सल हाइट दे दीजिए। ठीक है, तो 100 पिक्सल कम कर देंगे हाइट, तो ये देखिए और छोटा हो जाएगा, ये परफेक्ट इस तरीके से। ठीक है, ये कलर अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर कोई और कलर दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर हटा के, आप यहाँ पर कर्सर रख के जाओगे ना, जैसे वीएस कोड में काम करें, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे कलर आएंगे, तो यहाँ से आप कलर वगैरह चूज कर सकते हो, जो आपको कलर पसंद आए वो कलर आप दे दो। तो थोड़ा नीचे जाता हूँ, ये वाला कलर ठीक है, एक बार रिलोड कर लेंगे तो ये कलर ये सही है। ठीक है, ये मैंने कलर दे दिया। अब इसके बीच में अगर आपको कुछ लिखना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेडर के अंदर। ठीक है, तो हेडर के अंदर आ जाओ, H1 का यूज कर लेते हैं, और यहाँ पर हम ऐसे लिख देता हूँ मैं जस्ट, यानी कि जस्ट फॉर कोड ही लिख देता हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि जस्ट फॉर कोड लिखें। तो जस्ट फॉर कोड ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, आप भी लिख दीजिए जरा जस्ट फॉर कोड इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगर आप रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो जस्ट फॉर कोड आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ पर दिखा जस्ट फॉर कोड। और देखिए पाइडिंग और मार्जिन इसके अंदर भी होता है, यानी कि पाइडिंग होता है जिसकी वजह से देखिए ये डिब्बा आपका, ये जो डिब्बा था ये वाला, ये ऊपर से नीचे आ गया, थोड़ा सा मूव हो गया। तो इसके अंदर यानी कि जो H1 है ना, इसके अंदर आपका पाइडिंग और मार्जिन होता है डिफॉल्ट, तो उसको भी आपको रिमूव कर देना है। तो ये जो आपका हेडर है ना, इसके ठीक नीचे आप H1 को सेलेक्ट कर लिए इस तरीके से, और यहाँ पर आप क्या करिए, इसका मार्जिन 0 कर दीजिए। तो मार्जिन प्रॉपर्टी का वैल्यू 0 कर देंगे। जब आप मार्जिन प्रॉपर्टी का वैल्यू 0 करेंगे तो देखिए जो ऊपर से नीचे मूव हुआ था मार्जिन की वजह से, अब ये ऊपर चला जाएगा फिर से, ये दिखे ना, अब ये ऊपर चला गया। अब इस H1 पे आपको क्या काम करना है वो करिए जरा। तो इस H1 को मुझे सेंटर में करना है, तो सेंटर में करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट अलाइन का यूज करेंगे इस तरीके से। ऑलरेडी आपने ये चीज़ पढ़ रखा है, सीएसएस के पास आपको चैप्टर में पढ़ाया गया है, पिछले वाले चैप्टर में। देखिए सेंटर में आ गया, और बड़ा करना है इसको तो बड़ा कर सकते हैं हम। बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, हम बड़ा करने के लिए हम यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ का यूज़ करते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ आप ऐसे डिफाइन कर दीजिए जरा 49 पिक्सल, तो मैंने 49 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया। रिलोड करके टेस्टिंग करिए, ये देखिए बड़ा हो गया। फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट फैमिली के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होता है फ़ॉन्ट फैमिली के नाम से, उसको चेंज कर देंगे। तो फ़ॉन्ट फैमिली आप ऐसे डिफाइन करिए जरा वर्दाना। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि वर्दाना दीजिए, कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली आप दे सकते हो, ये देखिए है ना। अब इसका कलर चेंज करना है, तो कलर के लिए आपके पास कलर के नाम से प्रॉपर्टी है, कलर हमें व्हाइट करना है इसलिए व्हाइट कलर डिफाइन कर दीजिए, या जो भी आपको कलर पसंद आए वो कलर दे दीजिए। परफेक्ट, इस तरीके से हो गया। अगर आपको इस चीज़ को सेंटर में लाना है, यानी कि यहाँ पर आपको सेंटर में लाना है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर से इसको मूव करेंगे, यानी कि ऊपर से आप मूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मार्जिन का यूज कर सकते हो, और टॉप से इसको दे दीजिए। तो मार्जिन टॉप, यानी कि मार्जिन टॉप का यूज करेंगे, और इसको आप यहाँ पर दे दीजिए जरा ऑटो। तो अगर आप मार्जिन टॉप ऑटो देते हैं, रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं, नहीं काम कर रहा है तो पिक्सल में दीजिए आप। यहाँ पर आप ऐसे दीजिए 50 पिक्सल। ठीक है, आप रिलोड करके टेस्टिंग करिए, तो जो आपका H1 है, अच्छा मार्जिन की वजह से ये आपका मूव हुआ है, देखिए ऊपर से ये मूव हुआ, लेकिन हमें इस H1 को मूव करना है। तो यहाँ पर मार्जिन मत दीजिए, पैडिंग देंगे, यानी कि हमें H1 को अगर मूव करना है तो हम पैडिंग देंगे। किसके अंदर पैडिंग देंगे, देखिए अभी रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखिए आपका ये है ना H1, पैडिंग दीजिए। पैडिंग हम इसके अंदर देंगे, ये जो हेडर है इसके अंदर, अगर आपको H1 को मूव करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ऐसे पैडिंग दे, तो जैसे मैंने पैडिंग का यूज किया, या आप एक काम करिए जरा, हाँ ठीक है, पैडिंग दीजिए। इसके अंदर हमने 50 पिक्सल पैडिंग दिया, तो होगा क्या, चारों साइड से पैडिंग आएगा। रिलोड करेंगे तो नोटिस करिए ये जो आपका H1 है ये थोड़ा नीचे तो मूव हुआ, लेकिन पैडिंग देने की वजह से इसका हाइट और विड्थ बढ़ जाएगा। ये जो आपका बॉक्स है तो हाइट विड्थ ना बढ़े, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, आपको प्रीवियस चैप्टर में ही बताया गया था एक चीज, ये चीज आपको लगाना जरूरी है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करिए, अब इसका हाइट विड्थ नहीं बढ़ेगा, और ये देखिए H1 आपका बीच में आ गया। और थोड़ा पैडिंग दे देंगे तो और बीच में आ जाएगा, तो ये 50 पिक्सल से आप इसको बढ़ा दीजिए, थोड़ा 60 पिक्सल कर दीजिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल ऐसे ही आप इसको सेंटर में लाइए। ठीक है, इस तरीके से लेके आ जाएंगे सेंटर में, परफेक्ट, सही है। अब यहाँ पर आपने जस्ट फॉर कोड लिखा, अब इसके नीचे सपोज करो आपको कोई पैराग्राफ लिखना है, या कुछ और लिखना है, या कुछ और बनाना है, तो क्या करेंगे आप, चलिए ठीक है आगे काम करेंगे। तो फिलहाल इसके ठीक नीचे आ जाओ, ये जो हेडर इसके ठीक नीचे हम सेक्शन टैग को स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन भी एक टैग होता है, इसको स्टार्ट कर लीजिए। इस सेक्शन को सबसे पहले डिजाइन करेंगे,
तो ये देखिए H1 के ठीक नीचे आप यहाँ पर सेक्शन को सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, यानी कि सेक्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इस सेक्शन के अंदर क्या डिजाइन रखना है वो डिफाइन करिए। तो सेक्शन को मैं डिफाइन करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो यहाँ पर विड्थ दे देंगे। तो विड्थ का ऐसे मैंने यूज किया और इसका विड्थ मैं डिफाइन कर देता हूँ 70%। ठीक है। हाइट का यूज करेंगे, इसके अंदर हाइट भी दे देंगे, तो मैंने हाइट दे दिया 400 पिक्सल। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर का यूज करेंगे। बैकग्राउंड कलर मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। कुछ और कलर दीजिए ज़रा। तो मैं यहाँ पर जो है कुछ ये वाला कलर मैं देता हूँ। ठीक है, एक्वा कलर। ठीक है, तो ये एक्वा कलर होता है, बढ़िया कलर होता है। रिलोड करके टेस्टिंग करिए। ये देखिए यहाँ पर आ गया ना इस तरीके से। अब इसको आपको सेंटर में करना है, यानी कि ये जो डिब्बा इसको आपको सेंटर में करना है। तो सेंटर में लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, मार्जिन का यूज कर सकते हो। तो अगर आपने मार्जिन ऐसे दे दिया 50 पिक्सल, 50 पिक्सल का मतलब ये हो गया। तो मार्जिन अगर 50 पिक्सल दे रहे हो तो ये देखिए टॉप से और इधर से मूव हुआ थोड़ा, यानी कि चारों साइड से मूव हुआ। मैं चाहता हूँ बिल्कुल एक बार लिखूं और सेंटर में आ जाए। तो आप यहाँ पर ऐसे डिफाइन करो। आप टॉप से नहीं मूव करना चाहते हो तो टॉप का वैल्यू 0 कर दो, तो टॉप से कुछ नहीं मूव होगा, और 0 पे और ऑटो डिफाइन कर दीजिए। तो टॉप बॉटम 0 रहेगा और लेफ्ट राइट ऑटो हो जाएगा। लेफ्ट राइट ऑटो मतलब ये हो गया कि अगर इधर 100 पिक्सल जगह छूटा हो तो 50 पिक्सल इधर से छूटेगा और 50 पिक्सल इधर। ये फॉर एग्जाम्पल है। रिलोड करके टेस्टिंग करिए। अभी आपका सेंटर में आ गया, ये देखिए, परफेक्ट। तो अगर आपको यानी कि इधर से और इधर से ऊपर से स्पेस नहीं छोड़ना है तो आप इस वैल्यू को 0 रखेंगे और इस वैल्यू को ऑटो कर देंगे। अब सपोज करो हम ऑटो ना करते, सिर्फ हम यहाँ पर 50 पिक्सल देते, तो होता क्या, सिर्फ 50 पिक्सल ये मूव होता है इधर से। ये देखिए इधर से 50 पिक्सल मूव हुआ, लेकिन ऊपर से नहीं मूव हुआ। अगर आप ऊपर से भी मूव करना चाहते हो तो उसको भी आप 50 पिक्सल कर दीजिए इस तरीके से। ठीक, रिलोड करिए जरा, टेस्टिंग करिए। ये देखिए ना, तो ये मूव हुआ ऊपर से। तो अभी हमें सिर्फ ऊपर से नहीं मूव करना है और ना ही जो है और ना बॉटम से मूव करना है। तो इस वैल्यू को हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू को आप 0 कर दीजिए। तो अब ये टॉप बॉटम से नहीं मूव होगा। देखिए रिलोड करेंगे तो इधर से नहीं मूव हुआ, इधर से सिर्फ मूव हुआ। लेफ्ट और राइट से ऑटो होना चाहिए, यानी कि ऑटो का मतलब कि बीच में होना चाहिए। अगर आपने ऑटो लगाया इसका मतलब मार्जिन उतना यहाँ पर ले लेगा और इतना यहाँ पर ले लेगा जितना इसको बीच में जाने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, तो बस इस वैल्यू को आप ऑटो कर दीजिए। तो ऑटो जैसे आप लिखेंगे, आपका जो ये आपका जो डीप बॉक्स है ये आपका सेंटर में आ जाएगा। परफेक्ट। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, इमेज वगैरह लगाना चाहते हो तो इमेज लगा सकते हो। तो इमेज लगाने के लिए आप यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आप वॉलपेपर के नाम से, यानी कि आप यहाँ पर वॉलपेपर इसके नाम से सर्च कर लीजिए जरा। ठीक है, तो कई सारे वॉलपेपर आपको दिख जाएंगे। जैसे ये वाला वॉलपेपर है, ये वाला, इस पर क्लिक करिए। आपको ये इमेज लगाना है तो इस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए ओपन इमेज इन न्यू टैब, इस पर क्लिक कर लीजिए। तो ये नए टैब में जब ओपन हो जाए यहाँ पर क्लिक करिए, कॉपी कर लीजिए जरा कंट्रोल सी करके। यही वायरल आप दे सकते हो। तो बैकग्राउंड में हमें लगाना है, यानी कि यहाँ पर बैकग्राउंड में लगाना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये वाला आपका सेक्शन है, आपने बैकग्राउंड कलर दिया था, आप यहाँ से आपको हटा दीजिए बैकग्राउंड कलर। तो अभी आपको इमेज लगाना है, इसलिए बैकग्राउंड इमेज का यूज करेंगे। तो बैकग्राउंड इमेज के नाम से प्रॉपर्टी होता है, इसका यूज करेंगे। और यूआरएल, यूआरएल के अंदर इसको दे देंगे हम ऐसे, सॉरी यूआरएल लिखेंगे इस तरीके से यहाँ पर। और यूआरएल के वैल्यू में आप इसको लिख दीजिए डुअल कोड के अंदर जो आपने कॉपी किया था, यानी कि ये ऑनलाइन आपका यूआरएल है, ये आपका इमेज आ जाएगा। ठीक है, अगर आप टेस्टिंग करेंगे रिलोड करके तो देखिए यहाँ पर इमेज आ गया। ये देखिए ना, इमेज आ गया इस तरीके से। परफेक्ट। तो ये इमेज आपने लगाया। अब इसमें इमेज को थोड़ा सा आप कॉर्नर वगैरह गोला करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप बैकग्राउंड सॉरी बॉर्डर का यूज करेंगे, यानी कि बॉर्डर रेडियस हमने डिफाइन कर दिया 650 पिक्सल। तो बॉर्डर रेडियस हो जाएगा, यानी कि थोड़ा ये आपका कॉर्नर वगैरह इसका गोला हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से गोला हो गया ना, परफेक्ट, सही है। तो इस तरीके से आप अब इसके बीच में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो आसानी से, यानी कि इस इमेज के अंदर कुछ लिखना है तो आप लिखिए। क्या लिखेंगे, जैसे कि हम ये सेक्शन है हमारा, इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो मैंने H1 का यूज किया इस तरीके से। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फिर से, यहाँ पर मैं लिख दिया जस्ट फॉर, जस्ट फॉर कोड। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि यही आप लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसके बीच में आपको ये दिखेगा, ये देखिए जस्ट फॉर कोड। अब ये इसी डिजाइन में क्यों आ गया, यानी कि इसी डिजाइन में, यानी कि दोनों का डिजाइन कैसे सेम हो गया। सेम इसलिए हो गया दोस्तों क्योंकि ये देखिए आपने डायरेक्ट H1 को सेलेक्ट करके काम किया है। ठीक है, तो अब इस H1 को आपको अलग करना है, यानी कि ये वाला जो ऊपर वाला H1 इसको अलग तरीके से दिखाना है, इसको अलग तरीके से दिखाना है। तो आप डायरेक्ट H1 को सेलेक्ट करके नहीं काम करेंगे, आपको इसमें कुछ आईडी देना होगा या क्लास देना होगा। तो इस H1 में मैं यहाँ पर क्लास का यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ हेडर हाइफन H1, यानी कि ये आपका हेडर का H1 है। अब इसको कॉपी कर लीजिए जरा कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर जहाँ पर आपने डायरेक्ट H1 को सेलेक्ट किया था यहाँ पर हटाइए और डॉट ला के हेडर हाइफन H1 को सेलेक्ट कर लीजिए। तो सिर्फ हेडर के अंदर जो H1 है वो डिजाइन होगा। अब ये लोड करके टेस्टिंग करिए। अब ये डिजाइन हुआ, ये वाला डिजाइन नहीं हुआ। अब इसको डिजाइन करना है तो अब नीचे इसमें भी कुछ क्लास दे दीजिए, यानी कि यहाँ पर, यानी कि ये जो H1 है इसमें क्लास का यूज करिए। और ये आपका सेक्शन का है तो यहाँ पर लिखिए जरा सेक्शन हाइफन H1। ठीक है, तो सेक्शन H1 को आप सेलेक्ट कर लीजिए कॉपी के लिए कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर आप इसके ठीक नीचे डॉट ला के इस सेक्शन H1 को सेलेक्ट कर लेंगे
और यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बढ़ा दीजिए। तो मैंने फ़ॉन्ट साइज़ इसका डिफ़ाइन कर दिया था इसे जो है 35 पिक्सल। फ़ॉन्ट फैमिली में कुछ और चेंज कर देता हूँ, तो फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ करेंगे, सैंस सेरिफ कर दीजिए, ठीक है? कलर चेंज कर दीजिए, तो कलर मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूँगा, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज़ करेंगे, तो ये चारों प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये आपका देखिए डेकोरेट हो जाएगा और सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पर सेंटर में करना है तो कैसे करेंगे? सेंटर में करने के लिए अब क्या करेंगे? ये सेक्शन है, इसके अंदर पैडिंग देंगे। तो पैडिंग दीजिए इस तरीके से, पैडिंग मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से। मैंने डिफाइन कर दिया 80 पिक्सल, ठीक है? सॉरी 80 पिक्सल ऐसे दे दीजिए पैडिंग। तो 80 पिक्सल पैडिंग देने के उससे क्या होगा? इसका हाइट विड्थ बढ़ जाएगा। ये देखिए हाइट विड्थ बढ़ गया ना इस तरीके से। तो हाइट और विड्थ ना बढ़े इसके लिए क्या करेंगे हम? बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ऐसे डिफाइन कर दीजिए, तो अब आपका हाइट नहीं बढ़ेगा। देखिए टेस्टिंग करेंगे इस चीज़ की। रिलोड करिए, देखिए और ज़्यादा नीचे करना है तो इस पैडिंग को और बढ़ा दीजिए। तो मैंने 100 पिक्सल कर दिया, तो और नीचे आ जाएगा। यानी कि ये देखिए रिलोड करेंगे, ये देखिए और नीचे आ गया। थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ और बढ़ा दिए, तो फ़ॉन्ट साइज़ आपका यहाँ पर है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं डिफाइन कर देता हूँ 70 पिक्सल, ठीक है? तो ये और बड़ा दिखेगा और अच्छा दिखेगा। देखिए रिलोड करेंगे, ये देखिए कलर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई और कलर दीजिए यहाँ पर, ठीक है? इस तरीके से। तो यहाँ पर आप इमेज का कैसे यूज़ करेंगे? बैकग्राउंड में इमेज लगाना है तो अभी आपने इमेज लगाया इस तरीके से। अब सपोज़ करो ये इमेज आपके पीसी में होता कहीं, यानी कि पीसी में ही होता कहीं, आपने ऑनलाइन लगाया ना इस चीज़ को, तो आपको पीसी में सपोज़ करो ये इमेज है, तो मेरे सिस्टम में यहीं पर एक फ़ोल्डर है हमारे पास इसके नाम से, यानी कि यहाँ पर देखिए एक फ़ोल्डर है हमारे पास जिसका नाम क्या है, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास इमेज नहीं है तो हम इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहीं पर आ जाइए जब जहाँ पर अभी आप गए थे, तो कोई भी इमेज यहाँ से जो आपको अच्छा लगे। जैसे मैंने ये वाला इमेज ले लिया, ये वाला इमेज, ठीक है? इस पे राइट क्लिक करिए, सेव इमेज एज पे क्लिक करिए और डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लिए। तो ये रहा डेस्कटॉप और यहाँ पर हम बीजी के नाम से सेव कर लेंगे इसको। सेव कर लीजिए। अब इस बीजी यानी कि जो जहाँ पर आपका फाइल है वहीं पर हमने फाइल को सेव किया है। ये देखिए आपका ये फाइल है सीएसएस वाला और ये आपका बैकग्राउंड वाला फ़ोटो है। तो आपको अब करना क्या है? यहाँ पर आपको लिख देना है bg.jpg, इस फ़ोटो का नाम है, वो दे दीजिए। तो जेपीजी हमने कहाँ से देखा? जेपीजी एक्सटेंशन कोड होगा इसका। ये जो फ़ोटो आपने डाउनलोड किया है, इस पे राइट क्लिक करके, यानी कि इस पे राइट क्लिक करके और प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे, तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए डॉट एक्सटेंशन कोड क्या है? जेपीजी। आप रिलोड करके अगर आप टेस्टिंग करेंगे तो वो इमेज आपका चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने रिलोड किया, चेंज हो गया ना इमेज इस तरीके से, परफेक्ट। ये देखिए, तो बैकग्राउंड इसका कवर नहीं है, यानी कि बैकग्राउंड साइज़ अगर हम कवर कर दें, जैसे अभी बैकग्राउंड आपका पूरा सही से इमेज नहीं दिख रहा है। जैसे इमेज आपका यहाँ पर दिख रहा था, वो अभी आपने यही इमेज डाउनलोड किया ना? नहीं, कौन-सा इमेज डाउनलोड किया? ये वाला आपने, ठीक है? तो ये आपका ऐसे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये सही नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए आप यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो बैकग्राउंड साइज़। यानी कि बैकग्राउंड साइज़ के नाम से प्रॉपर्टी, इसका वैल्यू अगर आपने कवर कर दिया, बैकग्राउंड साइज़ का वैल्यू क्या कर दिया आपने? कवर कर दिया, तो होगा क्या? नोटिस करिए रिलोड करने पे इसका बैकग्राउंड साइज़ कवर हो जाएगा। ये दिखे ना इस तरीके से, परफेक्ट। इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो तो और अच्छा दिखेगा ये। तो इसका कलर यानी कि ये जो कलर है इसको आप इस कलर में दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर जो आपने रेड कलर दिया था यहाँ पर आप नेवी कलर दे दीजिए। तो नेवी सॉरी यहाँ पर लिखेंगे हम नेवी, ये वाला कलर रिलोड करिए। तो अब ये परफेक्ट, ये देखिए ना इस तरीके से सही है। आई होप आपको क्लियर होगा। कुछ अगर इश्यू है तो आपको धीरे-धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पेशेंस रखिए। फिलहाल आपने बैकग्राउंड इमेज लगाना सीखा और पैडिंग मार्जिन से रिलेटेड काम किया, ठीक है? हेडर और सेक्शन पे आपने काम किया। तो हेडर सेक्शन ये सारी चीज़ें आपको टैग के अंदर यानी कि एचटीएमएल के अंदर पढ़ाई जाएँगी। आप वहीं पर जाके विज़िट करिए और एचटीएमएल का पूरा जो है एक-एक करके देखते रहिए। आई होप आपने एन्जॉय किया होगा। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।